लेकिन उलूमे नबविया के अजीम दरवाजे अली उल मुर्तजा आपने इस विरासत को संभाला। वल फजलो मा शहिदत बिहिल आदाऊ, कमाल वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन दे। अरबी का एक मिसरा है कि कमाल वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन दे, तारीफ दुश्मन करे, आदमी वो होता है। अपने लोग तो जिनकी अगराज़ो मकासद किसी के साथ वाबस्ता होते हैं, वो अपने मफादात के हुसूल की खातिर तारीफ करता है, हालांकि उसको पता होता है कि जिसकी मैं ये तारीफ कर रहा हूं वो न इसके अहल है और न उसमें वो खूबी है। उसको पता होता है, वो झूठ बोल रहा होता है। वो जिसकी तारीफ कर रहा होता है उसको भी उसने चक्कर दिया होता है और खुद भी चक्कर में होता है, सारे माहौल को चक्कर में उसने रखा होता है। एक वो तारीफ होती है जो अंदर की दुनिया से जिसका ताल्लुक है, वो तारीफ होती है उस वक्त कि तारीफ करने वाला भी काबिल तारीफ हो, जो तारीफ कर रहा है उसमें भी खूबियां हों कि वो किस बिना पर उसकी तारीफ कर रहा है। क्या वो इसका अहल है, खुद अहल है? एक आलिम तो आलिम की तारीफ कर सकता है, एक शायर तो शायर की जो मकामाते शेर हैं उनको बयान कर सकता है। जो उस तक नहीं पहुंच सकता वो क्या तारीफ करेगा? तो अली उल मुर्तजा की तारीफ उन लोगों ने भी की जो अली को नहीं मानते थे, जिनका दस्तरखान तो बहुत बड़ा था, लुकमा तर खाते थे, लेकिन ये नाने जवी खाने वाला अली, जब कोई पेचीदगी इल्म की आती थी तो वो लुकमा तर खाने वाले भी अली के दरवाजे को खटखटाते थे कि पूछो। और ये वही अली है जिसने मिंबर खिताबत पर आकर फरमाया था, सलूनी कबला अंतफ के दूनी, पूछने वालों मुझको गुम कर देने से पहले मुझसे पूछ लो। तो ये क्या सवाल था? साबित क्या हुआ? हमारी तारीख में आता है कि हमारे सूफिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 इरशादात को अमली जामा पहनाया। ये लोग पूछते हैं ना आज खानकाहों के मुखालिफ कि ये क्या इन्होंने अड्डे खोले हुए हैं लूटने के लिए। हमें पता है, हमसे बातें होती हैं, आप भी सुनते होंगे, ये फ्रॉड खाने हैं। मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने 3, वैसे तो मुकम्मल इन्होंने इत्तिबाए सुन्नत किया है, लेकिन हुजूर के इरशादात के मुतल्लिक इन्होंने आपके 3 बातों को अमली जामा पहनाया। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेहमान को ठहराने के लिए कोई रबात बनाई, कोई सराय बनाई, वो सदका जारिया उसको सवाब मिलता रहेगा क़यामत तक। जिसने कुआं खुदवाया तशना लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, गुजरने वालों के लिए, जब तक दुनिया रहेगी उस कुएं के से जो पानी पिएगा उसको सवाब मिलेगा। और ये कयाम और रबात जो है, सराय का कयाम, मशाइख ने देखें जहां आप जाएं, बल्कि मैंने सुना है कि हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में तौसा शरीफ में 7 सराय थी और 7 की 7 आबाद थी। उस वक्त वहां कितनी दुनिया आती होगी। दर्स का कयाम,
तफक्को फिद्दीन के लिए यह भी किया जाए। आप देखेंगे कि जहां खानकाहें हैं वहां इन्होंने कुएं भी खुदवाए, रबात का भी, सराय का भी इंतजाम किया। असल में हुजूर की इस हदीस का इत्तिबा किया। अपने जमाने में हर एक दौर का एक तकाजा होता है। गुर्बत के जमाने में ये आस्थानों से जारी होने वाले लंगर बसूरत ताम व क़याम, इसका भी एक दौर था। लोग मिस्कीन थे, गरीब थे। चुनाचे हमारे सिलसिला चिश्तिया के सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा खाजगां नायब रसूल फिल हिंद अताए मुस्तफा ख्वाजा बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सिजजी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ जाइए, आज भी आपकी बड़ी देग जो है वो मौजूद है और लाखों लोग उस देग का पका हुआ एक दाना चखने के लिए तरसते हैं। बड़े बड़े रईस ज़ादे लाइन में खड़े होते हैं। ख्वाजा साहब का एक तबर्रुक है। यहां उनकी दरगाह से ताल्लुक रखने वाले खुदाम में से तशरीफ फरमा है सैयद नासिर हुसैन साहब अजमेरी। वो तस्दीक करेंगे मेरी इस बात की कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां एक खानकाह में एक बहुत बड़ा निजाम है। हमारे हजरत फरीदुल हक के वद्दीन बाबा चिश्तियां फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का पाकपतन शरीफ में अपने दौर में, उसके बाद भी बड़ी हद तक आज अगर वो नई बात है तो इसमें बाबा साहब या उनका कसूर नहीं है, बुजुर्गों का। ये तो बाद वालों की बात है, अब बाद वाले जो भी करें। लेकिन बाबा साहब ने, इन मशाइख ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अपने अपने दौर में इंतजामात किए मखलूक की खिदमत के लिए। तो हर दौर का एक तकाजा होता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी रोटी अता की है, गंदुम भी और वसाइल भी अता किए हैं। आज वो मोहताजी नहीं रही। आज वो लोग नहीं है जो खानकाहों में आए और सिर्फ लंगर खाएं और रोटी के कोई मोहताज हों। अल्लाह का फजल है, बुजुर्गान दीन की दुआओं के तुफैल, उनसे निस्बत रखने वालों को अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया है। भूखा कोई नहीं मरता। आज मैं समझता हूं कि इन दरगाहों का जो सबसे बड़ा, जो इनके सर पर जिम्मेदारी है, वो क्या है? ज़हनी रिज़्क अता करें लोगों को। ये शिकम का, पेट का रिज़्क तो मिल ही जाता है, जानवर भी खा लेता है, भूखा तो कोई नहीं सोता। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको रिज़्क देगा। तो मेरा ख्याल है कि लंगर जो है ये तामो कयाम के लंगर से ज्यादा उस लंगर का मकाम है जो कमली वाले ने असहाबे सुफा में तकसीम किया था। आप बताएं मुझे, असहाबे सुफा कौन सा लंगर खाते थे वहां? आप सुहैब से पूछिए, बिलाल से पूछिए, अम्मार यासिर से पूछिए, अबू हुरैरा से पूछिए। पत्थर पेट पर बांधकर 7-7 दिन भूखे, हदीसें पढ़ें, सियाह सित्ता का मुतालिया करें, तो आपको पता चलेगा कि वो खाने के लिए दरबार मुस्तफा में नहीं आए थे, पेट भरने के लिए सहाबा नहीं आए थे। सुहैब रूम से पेट भरने के लिए नहीं आया था, चेहरा मुस्तफा की जियारत के लिए आया था। वो बाहर बैठे होते थे असहाबे सुफा, और आपने पढ़ा है, उलमा तशरीफ फरमा है कि जरा देर हो जाती तो हजरत अबू हुरैरा उठकर जाते, दरवाजा खटखटाते तो हुजूर फरमाते कौन है? अर्ज करते अबू हुरैरा हूं। फरमाया क्यों? जुर्नी या रसूल अल्लाह,
ज़ियारत कराइए।